क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न समझते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि जो कॉलम फर्स्ट है ना, उसमें अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। कॉलम जो यहाँ पर 2 है उसमें भी अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, और कॉलम जो 3 है ना, उसमें संख्याएं लिखी हुई है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तो संख्या ही आएगी, इतना तो हमें पता लग ही गया है। लेकिन अब ये पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देखिए कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी लिखे हुए हैं और संख्या भी लिखी हुई है। तो हमें सबसे पहले तो यही समझना है कि अल्फ़ाबेट का संबंध संख्या से किस प्रकार होगा। अगर यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि अल्फ़ाबेट का संबंध संख्या से किस प्रकार होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं ना, इनका क्रमांक क्या होता है। आपको पता है कि हम यहाँ पर ABCD इस तरह से लिखे, तो यहाँ पर A का क्रमांक क्या होगा 1, B का क्रमांक क्या होगा 2, C का क्रमांक क्या होगा 3 और D का क्रमांक क्या होगा 4। और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाए तो यहाँ पर 5, 6, 7 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। और जेड का क्रमांक कितना होता है 26 होता है। तो ये तो सब आपको पता ही है, लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर आंसर कैसे आएगा। तो अब हम यहाँ पर क्रमांक तो लिख ही देते हैं सबका, कि बी का क्रमांक कितना होता है 2 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, एफ का कितना होता है 6 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है और एफ का कितना होता है 6 होता है। तो अब हम यहाँ पर पता लगाते हैं कि यहाँ पर ये संख्या 10, 35 कैसे आएगी, तभी तो हमें ये पैटर्न समझ में आएगा ना। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो पहली पंक्ति है ना, इसमें 2 संख्याएं कौन कौन सी अब हमने लिखी है। यहाँ पर 2 लिखा है और 4 लिखा है, 10 तो यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ था। तो 2 और 4 के द्वारा 10 कैसे आ सकता है, 2 और 4 से कैसे 10 आएगा। लेकिन आप यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है ना, तो 4 में आप 1 जोड़ दीजिए। जब 4 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और आपको 5 का गुणा 2 से करना है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इस तरह से तो 10 आ सकता है ना। आप एक बार फिर से समझिए, आपको इतना समझ में तो आ गया है कि यहाँ पर हमने 2 लिखा है और यहाँ पर हमने 4 लिखा है। लेकिन अब ये समझना है कि 2 और 4 के द्वारा 10 कैसे आएगा। तो हमने क्या सोचा कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है ना, 4 में हम 1 जोड़ देते हैं, 4 में 1 जोड़ा जाएगा तो 5 आ जाएगा, और फिर हम 5 का गुणा 2 से कर देते हैं, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 10 आ सकता है। फिर अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लगाकर देखते हैं ना, कि जैसे कि यहाँ पर 4 में हमने 1 जोड़ा तो यहाँ पर 5 आया था, तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो 6 में भी तो 1 जोड़ना होगा ना। तो 6 में 1 जोड़ने पर कितना आएगा 7 आएगा, और फिर हम 7 का गुणा किससे करते हैं 5 से करते हैं, तो कितना आ जाता है 35 आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पर अगर अब हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो आइए अब हम यहाँ पर तीसरी पंक्ति में भी वही पैटर्न लगा देते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है ना, तो 6 में आप 1 जोड़ दीजिए, तो 6 में 1 जोड़ा जाएगा तो 7 आएगा, और फिर 7 का गुणा किससे करना है, हमें 4 से करना होगा। तो 7 गुणा 4 कितना होगा, 7 गुणा 4 आ जाएगा 28। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 28 आएगी। और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 28, तो यही सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 28 कैसे आया। हमको पता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आई है, 28 आई है, लेकिन ये 28 आया कैसे, आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर आप पहले दूसरी पंक्ति से समझिए कि F का क्रमांक क्या होता है 6 होता है, और E का क्रमांक क्या होता है 5 होता है। लेकिन यहाँ पर 35 लिखा हुआ है ना, तो 35 को लाने के लिए हमने क्या किया, 6 में हमने 1 जोड़ दिया, 6 में 1 जोड़ा तो 7 आ गया, फिर 7 का गुणा हमने 5 से किया, तो यहाँ पर 35 आया। तो यहाँ पर हमें पता है कि F का क्रमांक 6 होता है और D का क्रमांक 4 होता है। तो यहाँ पर F का क्रमांक 6 है ना, तो यहाँ पर भी तो 6 में हमें 1 जोड़ना होगा ना, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जब 7 आ गया था, तो हमने यहाँ पर 35 कैसे प्राप्त किया था, 7 में हमने 5 का गुणा किया था, तो यहाँ पर 7 है, तो 7 में हम 4 का गुणा करेंगे, तो 7 गुणा 4 कितना होगा 28 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 28 आएगी, और यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 28, तो यही सही आंसर होगा।